हेलो बच्चों, जबरदस्त क्वेश्चन है आप बच्चों के सामने। एओडी का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का नहीं बल्कि हमारे डेरिवेटिव एज ए रेट मेजरर का क्वेश्चन है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पर भी आएंगे लेकिन अभी इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्या है? ए मैन ऑफ हाइट 2 मीटर, एक मैन है जिसकी हाइट 2 मीटर है, वॉक्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम ए लैम्प पोस्ट विच इज 6 मीटर, फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीजेस। देखो, एक लैम्प पोस्ट है, फील करना। एक लैम्प पोस्ट का मतलब कहीं जैसे खंबा पिलर है, कोई लगा हुआ है लाइट का सोर्स, जैसे रोड में आप जाने तो कहीं लाइट का सोर्स आगे भी होंगे बहुत सारे, लेकिन हम एक पर्टिकुलर की बात करें, कहीं पे एक लैम्प पोस्ट है जो लाइट का सोर्स है और एक पर्सन यहां पर है जिसकी हाइट 2 मीटर हाई है, वो इधर जा रहा, अवे फ्रॉम इधर जा रहा है, और अगर वो जा रहा है तो ये बताइए उसकी शैडो बनेगी। तो सर ये शैडो का कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखो इधर समझा दें। शैडो का मतलब है कि लाइट्स आपकी पास हो रही हैं, समझना। कोई अगर प्रकाश आपका पास हो रहा है, बात को समझिए। लाइट मान लो ट्यूबलाइट इधर है और आप कोई एक यहां पे प्लेट, भाई आप ही बताइए, जैसे मान लीजिए लेजर ही लाइट है, किसी ने आपको मालूम लेजर लाइट बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, किसी ने लेजर लाइट वाली यहां से और मैंने हाथ कर दिया तो क्या आगे बढ़ पाएगी? नहीं बढ़ पाएगी ना। यानी अगर हाथ हटा देंगे तो आगे चली जाएगी। इसका मतलब वो तो एक सिंगल रे दिखाई दे रही है। ऐसी इनफाइनाइट लाइट से इनफाइनाइट रेज निकलती है। अब हम उनको अगर मार्ग में बाधा कर देंगे तो इधर जो है आपका शैडो बन जाएगा मेरे बच्चों। इधर क्या बन जाएगा? शैडो बन जाएगा। बात को समझिए। तो यहां पर हमने क्या किया, एक लैंप पोस्ट है और ये हमारे सामने एक 2 मीटर हाइट का क्या है, एक पर्सन है, एक मैन है। जरा समझिएगा, ये 2 मीटर हाइट का एक पर्सन है, बहुत अच्छे समझिए। 2 मीटर हाइट का एक पर्सन है और यहां से लैंप पोस्ट, तो इसकी रेज चारों तरफ जाएंगी। तो शैडो बनाने का एक तरीका है, ये सोर्स है लाइट का, आप इससे स्टॉप को मिलाइए और ये जहां पे पड़ रहा है यही इसकी शैडो होगी, इसी को शैडो की लेंथ कहेंगे। तो जैसे जैसे पर्सन आगे जाता है, कभी कभी आपने महसूस किया होगा, रोड में जा रहे हो, भले वो चारों तरफ लाइट लगी रहती है आगे इसलिए महसूस ना हो, लेकिन अगर कहीं पे लाइट लगी और आप उससे दूर जा रहे हो तो आपकी शैडो की लेंथ बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। तो ये हमारे शैडो है, जरा समझिएगा, ये समझना बेटा, ये हमारी शैडो है। इस शैडो की लेंथ है, मान लीजिए सपोज x है, और ये मैन जो है इसकी जो हाइट है वो 2 मीटर हाइट है, और ये जो लैंप पोस्ट है जहां से लाइट, ये लाइट है, यहां पे मान लो बल्ब लगा हुआ है, इसी को लैंप पोस्ट कह रहे हैं, ये 6 मीटर हाइट का है। तो आपसे और ये जो हमारा इसकी डिस्टेंस है इस मैन की, ये y है मान लीजिए। तो हमें क्या बताना है, इसकी जो शैडो है किस रेट से इंक्रीज हो रही है, dx/dt। ये आपसे पूछ रहा है शैडो की जो रेट बताना है, फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ ए शैडो इंक्रीजेस। और आपको ये बताइए, ये जो मैन वॉक कर रहा है इसका मतलब 5 किलोमीटर, यानी अगले घंटे में क्या होगा, 5 किलोमीटर चल जाएगा। यानी ये जो चेंज होगा कितना, 5, इसका जो रेट है वो दिया हुआ dy/dt इंक्रीज होगा, वो आपका 5 है। जब भी आपके किसी, अगर कोई भी स्टूडेंट कह रहा है कि एक स्टूडेंट इधर की ओर दौड़ रहा है और मैंने कहा 8 किलोमीटर पर आवर से, तो इसका मतलब ये x है, तो इसका मतलब ये चेंज कितना होगा, 8 किलोमीटर हो जाएगा 1 घंटे में। तो वो dx/dt ही है वो, ठीक है। दौड़ने का मतलब है इसका रेट है वो चेंज, ये चेंज होगा ना, ये 8 किलोमीटर चेंज हो जाएगा, यानी ये 8 हो गया बेटा। तो इसको याद रखना। कभी यहां पर अगर पर्सन, ये यही तो आप बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि सर हम ये क्या कर रहे हैं। यहां पर ये है कि जो पर्सन का रेट है उसकी जो डिस्टेंस है उसका चेंज होने का रेट है, यानी dy/dt आपका 5 है, ठीक। और आपसे dx/dt पूछ रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि ये जो इसकी शैडो है जैसे से आगे बढ़ रहा होगा, अवे फ्रॉम जा रहा है ना, तो शैडो की लेंथ इंक्रीज हो रही है, तो पूछ रहा है किस रेट से इंक्रीज हो रही है। तो ठीक है, ये dy/dt 5 है, अब हो जाएगा। इसको हमने नाम दे दिया a, सुनिए, इसको हमने नाम दे दिया कैपिटल A, इसको नाम दे दिया कैपिटल B, इसको नाम दे दिया कैपिटल C, और ये D और ये हमारा E है बेटा, ठीक है। अब इसको हमने कह दिया ये हमारा एंगल थीटा है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं उसे ध्यान देना। इन ट्राइंगल एबीसी, अभी बहुत अच्छे से समझिएगा, टेन थीटा अप्लाई करोगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 2/x, ये ध्यान रखिए फर्स्ट। फिर उसके बाद दूसरा ट्राइंगल लिया हमने, बड़ा ट्राइंगल ले लिया, इन ट्राइंगल एईसी में दोबारा से टेन थीटा अप्लाई किया,
दोबारा से टेन थीटा अप्लाई करोगे तो परपेंडिकुलर 6 डिवाइड में बेस कितना होगा x प्लस वाई, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। तो यहां से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आपको मालूम है दोनों इक्वेशन का लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड इक्वल हो जाएगा, यानी 2/x इज इक्वल टू 6 डिवाइड में x प्लस वाई, या ये कह सकते हो हमने टेन थीटा की जगह ये रख दिया। तो ये 2 से 2 1 जा 2 2 3 जा 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x प्लस वाई, इस 1 का मल्टीप्लाई होगा x का मल्टीप्लाई 3x, तो y इज इक्वल टू 3x, x उधर ट्रांसफर होगा माइनस x, y इज इक्वल टू 3x में x गया 2x। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो t के रिस्पेक्ट में, dy बाई dt और 2 टाइम्स dx बाई dt, कांस्टेंट है तो 2 इंटू में रहने दो। हमें क्या निकालना है dx बाई dt, तो dy बाई dt कितना रख दोगे 5 और 2 टाइम्स dx बाई dt, तो यहां से कह सकते हैं dx बाई dt जो हमारा होगा 5/2 और ये किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हमारी ये जो शैडो है ये इसका जो रेट होगा इंक्रीज होने का वो इतना होगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।